इस वीडियो के अंतर्गत मैं दान की महिमा के विषय में चर्चा करूंगा। इस विषय में तैत्तिरीय उपनिषद का एक श्लोक है कि श्रद्धया देयम अश्रद्धया देयम श्रिया देयम ह्रिया देयम भ्रिया देयम संविदा देयम। श्रद्धया देयम की श्रद्धा के साथ दान देना चाहिए। अश्रद्धया देयम की श्रद्धा ना हो, भावना ऊंची ना हो तो भी दान देना चाहिए। श्रिया देयम सजाकर शोभा के साथ दान देना चाहिए। ह्रिया देयम लोकलाज के साथ दान देना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे, हमारे पास पैसा है और हम देते नहीं। इससे बचने के लिए भी मनुष्य को देना चाहिए, दूसरों के हित के लिए देना चाहिए। भ्रिया देयम भय के साथ देना चाहिए, इस उससे कि इस जन्म में मिला है, अगर देंगे नहीं तो हो सकता है कि अगले जन्म में न मिले। संविदा देयम देते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि पात्र व्यक्ति को देना चाहिए। पात्र व्यक्ति का अर्थात है जो आपके पैसे का, आपके दिए हुए दान का सदुपयोग करे। तो ये श्लोक तैत्तिरीय उपनिषद का है। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास कठोपनिषद में आता है, जिसमें वाजस्रवस ऋषि मोक्ष प्राप्त करने की दृष्टि अपना सर्वस्व दान देने का संकल्प करते हैं, किंतु दान देते समय वो आखिरी में कुछ ऐसी गायों को जो अच्छी हैं उन्हें रोक लेते हैं और जिनकी इंद्रियां शिथिल हो गई हैं, जो दूध नहीं दे सकती, उनको दान कर देते हैं। ये उनका पुत्र नचिकेता देखता है और देखने पर उसे के अंदर ये भावना उत्पन्न होती है कि इससे पिता को तो सुखदायक लोक की अपेक्षा दुखदायक लोक प्राप्त होंगे, मोक्ष की अपेक्षा दुखदायक लोक प्राप्त होंगे। तो पिताजी से कहता है कि आपने सर्वस्व दान देने का संकल्प किया है, आप मुझे किसे देंगे? तो एक बार, दो बार, तीसरी बार फिर कहने पर पिता क्रुद्ध हो जाते हैं और कहते हैं कि तुझे यमराज को देता हूं। वो उनके कथनानुसार 3 दिन तक लगातार यमराज की खोज में बिना खाना पानी के भटकता रहता है और अंत में उसे नींद आती है और थक कर जब सो जाता है तो सब उठता है तो देखता है कि सामने यमराज खड़े हैं। तो यमराज कहते हैं कि तुमने 3 दिन तक हमारी खोज में अथक परिश्रम किया, इसलिए 3 वर मांगो। तो पहला वर कहता है कि शांत संकल्पा सुमना यथा, कि हमारे पिताजी जो बहुत क्रुद्ध हो गए हैं वो शांत हो जाएं, प्रसन्न हो जाएं और भगवान यमराज आपके भेजने पर वो मुझे स्वीकार कर ले। कहते हैं दूसरा वर मांगो। तो कहता स्वर्गे लोके न भयम किंचनास्ति न तत्र तम नजरिया विभेति उभेति तरवा अस्न्या पिपासे शोकाति गो मोदते सर्वलोके। हे भगवान यमराज, मुझे दूसरा वर ये दो कि स्वर्ग लोक मैं प्राप्त कर सकूं, जहां कोई भय नहीं है, जहां यमराज तुम भी नहीं हो, तुम्हारा भी डर नहीं है, और ना जहां भूख और न प्यास है, जहां आनंद ही आनंद है। तो वो कैसे प्राप्त हो सकता है, उसका मुझे युक्ति बताओ। यमराज कहते हैं कि तृणाचिकेति स्त्री भीता संधिम त्रिकर्म तरत जन्म मृत्यु ब्रह्म यज्ञम देव मीड्यम विद्युत्वा निश्चाय माम शांति मत्यमंती।
कि जिसने 3 लोगों का, माता पिता और गुरु का आदर किया है, जिसने यज्ञ दान और तप किया है जैसा तुमने नचिकेता, तो तुम्हारे नाम से ये यज्ञ जाना जाएगा। ऐसा यज्ञ करने से स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। कहते हैं कि तीसरा वर मांगो। तो नचिकेता कहता, एयम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य अस्तित्व चेके नायम अस्ति चेके के एतद विद्या मनुष्य स्वाहम वारणामेश वरस्तृतीया। कि मरे हुए मनुष्य के विषय में एक ही संशय रहता है कि वो आत्मा जिंदा रहता है या आत्मा भी मरे हुए व्यक्ति के साथ वो भी मर जाता है, तो इसके विषय में हमें बताओ। तो इस पर एक लंबी वार्ता है जो बाद में प्रस्तुत करूंगा। इसका तात्पर्य यह है कि दान हमेशा वही चीज देनी चाहिए जो अपने लिए सुखदायक हो। जो अपने लिए सुखदायक नहीं और दूसरे के लिए हितकारक न हो, उसे नहीं देना चाहिए। इसलिए एक अंत में एक साधारण कहावत है कि चाहे माघ ना हो चाहे पूसी, बिन दिए न पइहो भूसी। माघ और पूस के महीने जो जनवरी फरवरी के होते हैं, जिनमें अत्यंत जाड़ा होता है, उनमें पवित्र नदियों में नहाने पर पुण्य का फल प्राप्त होता है। तो कहते हैं कि वो आप चाहे माघ नहाओ चाहे पूस में, आप चाहे नदियों में कितना ही जाड़े में नहाते रहो, चाहे कितना ही तप करते रहो, लेकिन अगर दोगे नहीं तो अगले जन्म में तुम्हें मिलेगा नहीं। यहीं पर मैं वार्ता समाप्त करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।